Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are watching the videos regularly, and if you're watching then you must be aware that I have started a new unit in the previous video, and that is money. Children, we all know how important money in our life. Whatever we have to buy, whatever we purchase, whether it is clothes or groceries, any vegetable, fruits, stationery, any item in our house that we purchase by money, we have to give money in exchange. Nobody is going to give us anything in free. आप किसी शॉप पे जाते हो, आपको एक छोटा सा इरेजर भी लेना है तो आपको वो शॉपकीपर वाले को क्या देना होता है? मनी. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था. चिल्ड्रन, आपको मैंने बताया था कि जो इंडियन करेंसी है, जो इंडियन मनी है, उसको बोलते हैं रुपी. ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था. और रुपी का सिंबल होता है दिस. ये रुपी का सिंबल है. रॉ लिख के उसके ऊपर दो पैरेलल लाइन. तो इंडियन जो मनी है, इंडियन जो करेंसी जिसको बोला जाता है, दैट इज रुपी. पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में मनी को रुपी बोला जाता है. एवरी कंट्री हैज इट्स ओन नेम फॉर इट्स करेंसी. हर कंट्री का अपना मनी को अपनी तरफ से नाम दिया हुआ, अपनी करेंसी को कुछ नाम दिया है. मैंने आपको बताया था डॉलर है, दिनार है, टका है, पाउंड है. ये सारे जो है करेंसीज के नाम हैं. कंट्री ने, हर कंट्री में करेंसी को, मनी को अलग अलग नाम दिया गया है और उसके सिंबल्स भी हैं. जैसे रुपी का सिंबल ये है, ऐसे डॉलर का भी सिंबल होता है, पाउंड का भी सिंबल होता है, दिनार का सिंबल होता है. तो हर कंट्री ने अपना ये किया हुआ है. हमें अब इंडियन करेंसी के बारे में पढ़ना है, अपने देश के मनी के बारे में पढ़ना है, तो हम रुपी की ही बात करेंगे. जो इंडियन मनी है वो कॉइन्स और नोट्स दोनों में अवेलेबल है. मतलब हम जो पैसा हमारे पास होता है, जो मनी हम यूज़ करते हैं, वो कॉइन्स में भी यूज़ करते हैं और नोट में भी यूज़ करते हैं. नोट को हम करेंसी नोट्स नॉर्मल बोलते हैं. दे आर कॉल्ड करेंसी नोट्स. और अलग अलग वैल्यूज़ के कॉइन्स, अलग अलग वैल्यूज़ के नोट्स चलते हैं कंट्री में, है ना. सारे कॉइन्स पे एक जैसे नंबर नहीं लिखे होते हैं ना, सब पे अलग अलग नंबर लिखा होता है. तो जो नंबर लिखा होता है कॉइन के ऊपर या नोट के ऊपर, वो उस नोट और उस कॉइन की वैल्यू होती है, जिसे हम डिनोमिनेशन ऑफ मनी बोलते हैं. मनी की डिनोमिनेशन कैसे पता चलती है? जो उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है उससे. अगर आपके पास एक कॉइन है जिसपे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उस कॉइन की वैल्यू 1 है. वो 1, उसका डिनोमिनेशन 1 है. अगर आपके पास एक नोट है, करेंसी नोट है, जिसपे 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उस नोट की वैल्यू 10 रुपीज़ है. ठीक है, मतलब उसका डिनोमिनेशन क्या है? ₹10 है. गॉट इट? तो कॉइन्स और करेंसी नोट्स बोथ आर अवेलेबल इन आवर कंट्री. कुछ कॉइन्स ऐसे थे जो पहले यूज होते थे पर अब यूज में नहीं है, मतलब उनकी वैल्यू अब नहीं है. उन कॉइन्स की वैल्यू नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मनी की वैल्यू खत्म हो गई है. उन कॉइन्स की वैल्यू है, मतलब वो कॉइन्स अब यूज में नहीं है. ऐसे ही कुछ नोट्स भी हैं जो पहले यूज में थी और अब यूज में नहीं है ना. तो जैसे कि पहले जो था 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, ऐसे थे ना. 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, ये सब पैसे के कॉइन्स होते थे जो अब यूज में नहीं है. और उससे भी पहले जब किंग्स लोग रहते थे, एम्परर लोग जब रहते थे इंडिया में, तो कॉइन्स जो है वो बहुत प्रेशियस मेटल्स के होते थे. गोल्ड के कॉइन्स होते थे, सिल्वर के कॉइन्स होते थे, बाद में कॉपर के भी कॉइन्स आए. अभी भी जो कॉइन है वो मेटल्स के ही हैं, लेकिन इतने प्रेशियस मेटल नहीं है, गोल्ड सिल्वर के नहीं है. वो पहले जमाने में चलते थे कॉइन्स, अब वो यूज में नहीं है. पर ऐसा नहीं कि अगर आपको गोल्ड का कॉइन मिलेगा तो उसकी वैल्यू नहीं है.
गो टू गोल्ड स्मिथ एंड फाइंड आउट द वैल्यू। अगर सोने का सिक्का है तो उसकी बहुत वैल्यू है। हम ऐसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में उससे खरीद नहीं सकते, परचेजिंग नहीं करते, बट इट हैज वैल्यू, बहुत ज्यादा वैल्यू होगी अगर वो गोल्ड का कॉइन होगा तो। जो नॉर्मली जो हम बात कर रहे हैं, जो कॉइन्स जिसको कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं फॉर बाइंग समथिंग, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो अभी यूज में नहीं हैं। ऐसे ही नोट भी हैं, जैसे कि 1000 का नोट अभी कुछ सालों पहले तक यूज में था, बट नाउ इट इज नॉट इन यूज। 1 रुपी का नोट जल्दी देखने को नहीं मिलता, बट अगर है तो वो यूज में है। चलिए, तो हमने बात किया नोट्स और करेंसी नोट्स एंड कॉइन के बारे में। कॉइन्स यूज में थे, अब नहीं है। एक और बात जो मैंने आपको बताई थी वो थी कि 100 रुपीज से 100 पैसे से 1 रुपी बनता है, मतलब 1 रुपी हैज 100 पैसा। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 जो रुपी होता है वो 100 पैसे को मिला के बनता है। मैंने आपको आना के बारे में भी बताया था कि पहले आना भी चलता था, 1 आना 2 आना, ऐसे 4 आना मतलब 25 पैसे होता था। 4 आना जिसको बोलते हैं ना, 4 आना मतलब 25 पैसे। 8 आना मतलब 25 का डबल 50 पैसा। 16 आना मतलब 100 पैसा, और 100 पैसा मतलब 1 रुपी। तो मतलब 1 रुपी को 16 आना भी बोला जाता था। आप जब हिंदी पढ़ोगे ना तो उसमें कुछ मुहावरे कहावतें होते कि ये बात 16 आने सच है। 16 आना मतलब पूरा 100 पैसा, ठीक है। तो 100 पैसा से 16 आना बनता था, या 16 आना मतलब 100 पैसा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 रुपी। गॉट इट? चलिए, हमने कल कॉइन्स को ऐड करना स्टार्ट किया था, एंड वी विल कंटिन्यू टुडे विद द सेम। आज भी हम कुछ कॉइन्स को ऐड करेंगे, एंड देन वी विल फाइंड द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम्स। द एक्सरसाइज दैट इज गिवन इन योर बुक, आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है दैट वी विल डू डेफिनेटली, उसको हम करेंगे। कुछ कॉइन्स पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड द कॉइन्स एंड राइट द आंसर। चलिए, अब मैं आपके लिए कुछ कॉइन्स ड्रॉ कर लेती हूँ। प्रीवियस वीडियो में भी हमने कुछ कॉइन्स ऐड किए थे। 10 रुपी का कॉइन होता है ना। हाँ, तो 10 रुपी का कॉइन, जो कॉइन से सिर्फ करेंगे हम अभी। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। छोटा कॉइन है ₹5 का, ठीक है। फिर एक और कॉइन है दैट इज ऑफ ₹2। सो यू हैव टू ऐड दिस। 10 रुपीज है, उसमें आपको पहले 5 रुपीज ऐड करना है। आपके पास पहले से ही सपोज 10 रुपीज है और मम्मी ने आपको 5 रुपी का कॉइन दे दिया, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 10 + 5 15। यस, 10 + 5 इज 15। फिर आपके भैया ने आपको 2 रुपीज दे दिया, तो कितना हो जाएगा? 15 है आपके पास, उसमें 2 रुपीज और डाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 17। यानी कि आपके पास टोटल हो जाएगा 17। बट सिर्फ 17 नहीं लिखना है, हमें लिखना है ₹17। 17 रुपीज का कोई कॉइन नहीं होता, मतलब हम बता रहे हैं कि टोटल हमारे पास जो मनी होगा वो होगा 17 रुपीज। यू आर गुड एट काउंटिंग मनी, है ना। पैसे बहुत जल्दी हम गिन सकते हैं, बाकी के एडिशन से ज्यादा इजी लगता है हमें मनी को ऐड करना। चलिए नेक्स्ट देखें। अगेन वी हैव अ कॉइन ऑफ 10 रुपीज, वन मोर कॉइन ऑफ 10 रुपीज एंड वन कॉइन ऑफ ₹1। ओके, नाउ लेट्स काउंट। 10 रुपीज का एक कॉइन है, आपके पापा ने 10 रुपीज आपको दिया, मम्मी ने भी 10 रुपीज का कॉइन दे दिया। अब आपके पास 2 कॉइन्स हैं 10 के, कितने हो गए? 20। वेरी गुड, 20 रुपीज हो गए। और एक कॉइन
₹1 का कॉइन आपके पास पहले से ही था, तो हो गया कितना 20 तो आपके पास मम्मी पापा से मिल गए और ₹1 जो आपके पास था, तो टोटल हो गया 21। तो हम कैसे लिखेंगे ₹21। गॉट इट? नेक्स्ट एक ₹10, ₹2, ₹2। अब देखिए ₹10 जो पहले पापा ने दिया था ना, वो अपने अपने पास बचा के रख लिया है ₹10। अब उसमें दीदी ने ₹2 दे दिया, तो कितना हो गया? ₹10 आपके पास पहले से ही थे और ₹2 और मिल गए, तो कितना हो गया? ₹12। यस, ₹12 हो गया। फिर आपने भैया से भी ले लिए ₹2, भैया ने भी ₹2 का कॉइन दे दिया। अब कितना हो गया? ₹12 तो आपके पास पहले से थे, अभी कितने हो गए? 12 में आपको ₹2 और डालना है, कितना हो जाएगा? 13, 14। यस, तो टोटल हो जाएगा ₹40। समझ में आया? तो इस तरह से हम कॉइन्स को ऐड कर रहे हैं। गॉट इट? लेट्स टेक वन मोर, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, और 2 मोर, सॉरी। Let's add some more coins. Now you have coin of ₹5, one more 5, one coin of ₹2, and one coin of ₹1। चलिए 4 coins हैं आपके पास, पर पैसे आपका टोटल मनी आपके पास कितना होगा? चलिए इसको देख लेते हैं। ₹5 का कॉइन है, you get one more coin of ₹5. Now you have 2 coins of ₹5 कितना हो जाएगा? ₹10। Yes, now you have ₹10. Then you get one more coin of ₹2। अब ₹10 तो पहले से ही थे, 5 + 5, उसमें ₹2 का कॉइन और डाल दीजिए, कितना हो जाएगा? ₹12। यस, ₹12। और उस 12 में फिर एक ₹1 कॉइन और मिला दीजिए, इजी है, ₹13। तो टोटल आपके पास हो गए ₹13। ठीक है? चलिए नेक्स्ट, अ कॉइन ऑफ ₹10, अ कॉइन ऑफ ₹5, अ कॉइन ऑफ ₹2, एंड अ कॉइन ऑफ ₹1। चलिए सारे कॉइन्स मिल गए। ₹10 का एक कॉइन है आपके पास, यू गेट one coin of ₹5। तो ₹10 था आपके पास, उसमें आपने ₹5 का एक और कॉइन डाल दिया। टोटल कितने हो गए आपके पास अब ₹10, और उसके साथ प्लस करेंगे कितना? 5, कितना हो जाएगा? ₹10 का कॉइन एंड ₹5 का कॉइन, ₹15 हो गए। अब एक ₹2 का कॉइन ऐड कर लीजिए, 15 के साथ 2 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 16, 17 हो गए। नाउ यू हैव one more coin of ₹1। तो कितना हो जाएगा? 17 तो थे ही हमारे पास, one more is added, total is ₹18। नाउ यू हैव ₹18 in all। आपको समझ में आ गया किस तरह से कॉइन्स को ऐड करना है? नाउ we'll do another exercise। ये कॉइन्स ऐड करने वाला हमारा एक्सरसाइज हो गया है। नाउ we will do another exercise। चलिए, the name of that exercise is finding price।
this exercise. How much does each cost? Add and write the answer in tag. How much does each cost? Question is, how much does each cost? Add and write the answer in the tag. Add and write the answer in टैग. टैग किसको बोलते हैं? जो आप कभी कुछ क्लॉथ वगैरह खरीद के लाते हैं, उसके साथ एक प्राइस का ऐसे कार्ड जैसा लगा होता है जिसके ऊपर प्राइस लिखा होता है या साइज लिखा होता है. दैट इज कॉल्ड टैग. मतलब उस पर उस आइटम का, उस ऑब्जेक्ट का प्राइस भी लिखा रहता है और साथ में उस पर साइज लिखा होगा या ब्रांड का नाम लिखा होगा या कुछ कुछ लिखा रहता है. कंट्री कहाँ का, अगर वो इंडिया का है या कहीं दूसरी कंट्री का है, द टैग इज देयर. तो एक प्राइस टैग होता है और एक प्रोडक्ट का टैग होता है, उसके साथ कार्ड जैसा जो लगा रहता है. दैट इज कॉल्ड टैग. सो व्हाट यू हैव टू डू, कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, कुछ आइटम्स बनाए हुए हैं और साथ में उनका प्राइस भी दिया हुआ है. प्राइस किस तरह से दिया है? कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स में दिया हुआ है. सो यू हैव टू ऐड एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ दैट आइटम. उसका कितना प्राइस होगा वो आपको बताना है. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं. पहला जो आपका आइटम है वो है एक हैट. एक हैट है और लेट मी ड्रॉ दैट फॉर यू. एक हैट है एंड ओके एंड देन टैग इज देयर. रुपीस का सिंबल है उस पे. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ दिस हैट. क्या है? यहाँ पे कॉइन्स बने हुए हैं. यू कैन लुक इनटू योर बुक. यहाँ पर है 2 रुपीज का कॉइन है, 1 रुपी का कॉइन है, देन 5 रुपी का कॉइन है एंड देयर इज अ नोट ऑफ ₹10. ठीक है, तो क्या क्या है? एक कॉइन है जो है ₹2. ठीक है, देन देयर इज वन मोर कॉइन ऑफ ₹1. There is one more coin of ₹5 and a note of ₹10. Okay. Now you have to add these amounts. You have to add these coins and note and you will get the price of this hat. इस hat का प्राइस आपको पता चल जाएगा when you will add this. तो चलिए ऐड कर लेते हैं. 2 है ये और साथ में 1. 2 + 1 3. इजी 3. अब इस 3 के साथ आपको 5 ऐड कर लीजिए. मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगी. इसको पहले जो जिस तरह से दिया पहले इसको देख लेते हैं. देन उसमें 5 ऐड कर लीजिए. 3 के साथ 5 ऐड कीजिए. नाउ 5 इज अ बिगर नंबर एंड 3 इज अ स्मॉलर नंबर. अब क्या कर सकते हो? 5 को माइंड में रख लो, 3 को फिंगर पे रख लो. 5 के आगे से गिनो. 6 7 8 हो गया 8. Now to this 8 you have to add 10. 8 + 10. 8 में 10 प्लस कर लीजिए तो कितना आएगा? 10 is already there. माइंड में रखिए, 8 को फिंगर पे रखिए और ऐसे गिन सकते हैं. 10 + 8 is 18. तो टोटल हमारा हो जाएगा 18 रुपीज. ठीक है. दूसरा तरीका क्या है? आप पहले बड़े नंबर से शुरू कर सकते हैं. 10 है, 10 इज बिगर नंबर. 10 में 5 प्लस कर लीजिए. 10 रुपीज का नोट है, उसमें 5 रुपीज का कॉइन ऐड कर लीजिए. हो जाएगा कितना? 15. अब इस 15 में 2 रुपीज डाल दीजिए. कितना हो जाएगा? 15 में 2 रुपीज डाल दीजिए. कितना होगा? 17. और 17 है तो उसमें फिर 1 रुपी और डाल दीजिए. तो टोटल कितना हो जाएगा? 18. तो ये जो कॉस्ट है इस हैट की वो है 18 रुपीज. Cost of this hat is 18 rupees. Got it? चलिए, तो इसी तरह से आपको बाकी आइटम्स का भी पता करना है. दिस इज फॉर द हैट. लेट्स टेक अनदर आइटम. एक और आइटम देख लेते हैं कौन सा है.
मैं नीचे भी ड्रॉ कर लेती हूँ. इट्स एन अम्ब्रेला. लेट मी ड्रॉ दैट फॉर यू फर्स्ट. Okay, this is the umbrella that you have to buy, that you have purchased, and you have paid how much. अब मैं आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ. इसको मैं इरेज करती हूँ फर्स्ट, so that you will not get confused. अभी अम्ब्रेला वाला कर रही हूँ. तो we have note of ₹50. एक 50 रुपीज का नोट है. Then there is a currency note of ₹100 and one more note, currency note of ₹20. Got it? 3 notes हैं. 3 currency notes are there. One is of 50 rupees, another is of 100 rupees, and then one more is of 20 rupees. ये 3 notes हैं. इस अम्ब्रेला की कॉस्ट है. ये तीनों नोट जब आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ दिस अम्ब्रेला. आपको पता चल जाएगा कि ये अम्ब्रेला कितने का है. ठीक है, तो ये हमें तीनों को ऐड करके अम्ब्रेला की कॉस्ट पता करनी है. सबसे पहले बड़ा नोट ले लेते हैं, 100 रुपीज. ठीक है, अब इस 100 रुपीज के नोट में 50 रुपीज और मिला दीजिए. कितना हो जाएगा? 150. हो गया 150. 100 और प्लस 50, 150. उस 150 में आपको 20 रुपीज और ऐड करने हैं. तो 50 में 20 और डाल दीजिए. 50 के बाद 60, 70. काउंटिंग इन टेंस आपने सीखा हुआ है ना. काउंटिंग इन टेंस 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. तो वैसे ही 50, 150 है, उसमें 20 और डालना है. तो 50 के बाद 60, 70. मतलब what is the cost of this umbrella? 170. 150 और 20 मिलाने से कितना हो गया? 170. तो कॉस्ट ऑफ दिस अम्ब्रेला इज 170 रुपीज. ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? बस जैसे अब नॉर्मली मनी काउंट करते हो वैसे काउंटिंग इन टेंस कर सकते हो. काउंटिंग इन 5 वाले भी आएंगे आपको. तो जनरली जो काउंटिंग इन टेंस होता है वो बहुत इजी होता है. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और फट से हम 100 तक पहुंच जाते हैं. ठीक है, चलिए एक और आइटम ले लेते हैं. इसको मैं इरेज कर देती हूँ. और अगर मैं ड्रॉ नहीं कर पाई तो आई विल राइट द नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट, क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू ड्रॉ. आई ट्राई टू ड्रॉ. देयर इज अ शर्ट है एक. चलिए रफ ड्राइंग हमारी रेडी हो गई है. नॉट प्रॉपर बट एटलीस्ट पता तो चल रहा है कि ये एक शर्ट है ना. बिकॉज दिस इज नॉट ड्राइंग क्लास. ड्राइंग की क्लास नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू शो यू वट एवर इज देयर इन द बुक. दिस इज द शर्ट. ये एक शर्ट है एंड द कॉस्ट यू हैव टू फाइंड. टैग लगा देते हैं इसमें. ये इसका प्राइस टैग है. लेट्स फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट. ये शर्ट कितने की है पता करते हैं. पहले ड्रॉ कर लेते हैं अमाउंट. वी हैव अ नोट ऑफ रुपीज. कैन यू गेस? 500. ओके, 500 का नोट है. फिर एक नोट है, करेंसी नोट है 200 का. And then we have one more note of ₹100. Okay, pretty costly है ना.
चलिए देखते हैं कि कितने की श्योर हुई है हमारी। वन नोट इज ऑफ 500, अनदर नोट इज ऑफ 200 एंड द थर्ड नोट इज ऑफ 100. नाउ लेट्स फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ दिस शॉर्ट. अब हमें काउंटिंग इन हंड्रेड्स करना है चिल्ड्रन. जैसे काउंटिंग इन टेंस होता है वैसे काउंटिंग इन हंड्रेड्स भी बहुत इजी होता है. 100, 200, बस आपको 100 लगाना है. जैसे 1 2 गिनते हैं ना वैसे ही 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000. लास्ट में 10 100 मीन्स 1000. ये हम पढ़ चुके हैं कि 10 100 का मतलब होता है 1000. तो यहाँ पे सारी काउंटिंग्स 100 में है. 500, 200 और 100. मतलब आपको फोकस सिर्फ इन नंबर्स पे करना है 5, 2 एंड 1 पर. बाकी नॉर्मल है, सब में 100 100 आपको सिर्फ ऐड करना है. जैसे 5 प्लस 2 करना है. 5 प्लस 2 कितना होता है? 7 होता है ना. तो 500 प्लस 200 इज 700. 5 plus 2 is 7 and both the numbers are 100. So we will say 700. 500 plus 200 is 700. Okay? And then उसमें एक और 100 डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? 800. देखिए 5 plus 2. 5 plus 2 is 7 और 7 प्लस 1. 7 में 1 प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना. 5 प्लस 2 इज 7. 7 प्लस 1 इज 8. तो वैसे ही 500 प्लस 200. आप ये 100 को अगर फोकस ना करें तो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8. टोटल क्या है? 100. क्योंकि तीनों जो करेंसी नोट्स है वो 100 वाले हैं, ठीक है ना. 500, 200, 100. टोटल इज 800. मतलब कि दिस शर्ट कॉस्ट ₹800. इस शर्ट का प्राइस कितना है? 800 है. गॉट इट? इजी है. मनी को ऐड करना इज इजियर देन एडिंग अदर नंबर्स. 100 और टेंस का ध्यान रखना है बेसिकली. और नॉर्मल जो आप जो काउंटिंग करते हैं दैट इज, जैसे आपने पहले सीखा हुआ था कि जो बड़ा नंबर है उसको माइंड में रखिए, छोटे नंबर को फिंगर पे रखिए. दैट ऑल्सो इज अप्लाइड हियर. ये यहाँ भी अप्लाई करते हैं और वैसे ही फिर हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. देयर आर फ्यू मोर आइटम्स टू बी एडेड. चलिए एक और आइटम ले लेते हैं. लेट मी रब दिस फर्स्ट. There is a package. ये पैकेट है शुगर का. This packet contains sugar. Now let's find out the cost of this sugar. एक करेंसी नोट है ₹20 का. एक और करेंसी नोट है ₹10 का. एंड देन वी हैव अ कॉइन. एक कॉइन है एंड दैट कॉइन इज ऑफ ₹1. ठीक है, बस. एंड वी विल गेट द प्राइस ऑफ द कॉस्ट दिस पैकेट ऑफ शुगर. अभी कितने केजी का है ये हम वेट हमें पता नहीं है, बस इट्स अ पैकेट ऑफ शुगर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ दिस पैकेट ऑफ शुगर. हमने वेट पढ़ा था. डेफिनेटली हम जो भी पेमेंट करते हैं वो वेट के अकॉर्डिंग करते हैं या कैपेसिटी के या फिर लेंथ के. तो यहाँ पर शुगर जो है वो वेट के अकॉर्डिंग ही इसका पेमेंट होगा. बट सिंस वेट इज नॉट मेंशन सो विल फाइंड आउट होगा 500 ग्राम और 1 kg. चलिए ऐड कर लेते हैं. यहाँ पे काउंटिंग इन टेंस पहले देख लेते हैं. ये 20 है और ये 10 है. ठीक है, 20 और उसमें 10 प्लस करना है. 20 प्लस 10 इज 30. दूसरा तरीका क्या है? 2 प्लस 1 कर लीजिए. 2 प्लस 1 इज 3 और ये 0 है तो 30. 20 प्लस 10 इज 30 और 30 में ये वाला 1 डाल दीजिए तो हो गया 31. इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ दिस शुगर पैकेट इज 31 रुपीज. ये जो चीनी का पैकेट है, ये जो शुगर का पैकेट है, ये
31 रुपीज़ का है। गॉट इट। तो इसी तरह से हम प्राइस फाइंड आउट करेंगे। देयर आर सम मोर आइटम्स गिवन जिनके आपको प्राइस पता करने हैं। वन मोर इज लेफ्ट, लेकिन मैं आपको 2-3 इसी तरह के आइटम्स और दूंगी आपको प्रैक्टिस के लिए, बट दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं ड्यूरिंग योर ऑनलाइन क्लास। ओके, एंड नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।